चलें बच्चों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 ही लेकर, जिसके 16 सवाल हमने कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 लेकर हाजिर हैं। 16 क्वेश्चंस तक हमने जितने भी तरीके से सवाल सॉल्व हो सकते थे सब किए, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड ये सवाल है जो हमने एक, याद है आपको, टुगेदर और सेपरेटेड वाला सवाल किया था, बिल्कुल उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या करना है इसमें, सवाल मैं बुक से पढ़ता हूँ, ठीक है। बुक में सवाल दिया गया है, हमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है। कह रहे हैं कि 5 डिजिट वाले नंबर्स की तादाद फाइंड करें, यानी कि उनकी परम्यूटेशन फाइंड करें। दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, जो कि इन डिजिट से बनेंगे 1 2 4 6 और 8। ये टोटल भी 5 डिजिट है, तो हमें अरेंज भी 5 डिजिट ही करने हैं, मतलब एन और आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन आगे इन्होंने कह दिया व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना। कह रहे बट अब फाइंड क्या करना है, द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। पहले पार्ट में हमें फाइंड करने हैं वो वाले नंबर्स जिसमें 2 और 8 दोनों एक दूसरे के साथ आए, सही है। फिर दूसरे पार्ट को हम देखेंगे। पहले ये क्या कह रहे हैं, फर्ज कर लें कि हमने 5 डिजिट वाले नंबर्स बनाने, तो हमारे पास जगह कितनी है, 1 2 3 4 और 1 5। ये पुट करने 2 और 8, ये दोनों एक साथ रहने चाहिए, मतलब ये क्या हो गए, फिक्स हो गए अपनी जगह पे। बाकी यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 4 आ जाए, 1 आ जाए, 6 आ जाए, ये आगे पीछे होते रहेंगे। ये दोनों क्या हो गए, बट फिक्स हो गए, ठीक है। इनकी जगह चेंज होती रहेंगी, इनमें कोई मसला नहीं है। ये दोनों अपने यहां से नहीं हिल सकते। अब ये कहीं भी होंगे, साथ में ही रहेंगे, लेकिन बस ऐसा हो सकता है कि कभी 8 यहाँ होगा, कभी 2 यहाँ होगा, मतलब इनकी परम्यूटेशन हमें निकालनी पड़ेगी और फिर हम इसको देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं तो वो टोटल एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो टोटल एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे, 5 थे। 5 में से हम 1 माइनस करके 4 की परम्यूटेशन निकालेंगे, ठीक है। और फिर ये कितना हो गया हमारे पास, ये खुद 2 डिजिट्स हैं, तो इनको भी अरेंज करना है, ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, परम्यूटेशन कैसी होने वाली है हमारी, इन दो की निकालेंगे पहले, तो इनके लिए हमने लिख दिया NPR डॉट, फिर इन 3 के निकालेंगे, इनके लिए हमने लिख दिया NPR, ठीक है। क्या करना है हमें, पहले इन 2 के लिए करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 2, और अरेंज भी कितने करने हैं, 2। अब क्योंकि ये दोनों फिक्स हैं, तो टोटल में से एक नंबर कम कर लें, क्या हो जाएगा, 4, जो कि इन 3 का और इस 1 का, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अरेंज कितने करने हैं हमने, अरेंज भी ये चारों ही करने, ठीक है। तो आगे पीछे करेंगे और आंसर निकालेंगे। 2p2 क्या आंसर आएगा, 2 फैक्टोरियल होगा, ठीक है, क्योंकि n और r बराबर है। यहाँ पर आएंगे, ये भी कितना है, 4p4, मतलब 4 फैक्टोरियल हो गया। 2 फैक्टोरियल निकाला हमने और 4 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 24 आएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 24 2 ज़ा 48। ये वो नंबर्स हैं जिसमें 2 और 8 दोनों एक साथ आ रहे होंगे, सिर्फ वही नंबर्स हैं, उनकी ही तादाद है। 48 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें 2 और 8 ये दोनों एक साथ आ रहे होंगे। तो कभी 2 इस तरफ होगा, कभी 8 इस तरफ होगा, कभी 8 यहाँ हो जाएगा, कभी 2 यहाँ हो जाएगा। उसके लिए ये वाली परम्यूटेशन है, और पूरे के लिए कौन सी परम्यूटेशन है, ये वाली, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, दूसरे पार्ट पे। अब दूसरे पार्ट में देखें क्या कह रहे हैं। दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। सिर्फ वो वाले चाहिए हमें जिसमें 2 और 8 एक साथ ना आ रहे हो। तो ये वो वाले हैं जिसमें 2 और 8 एक साथ आ रहे हैं, तो हम टोटल निकालेंगे, उसमें सब कुछ होगा, अलग वाले भी होंगे, साथ वाले भी होंगे। तो मैं उसमें से साथ वाले माइनस कर दूंगा, क्या बचेंगे, सिर्फ अलग वाले बचेंगे। तो निकाल लेते हैं हम, कोई मसला नहीं है। हम क्या कहेंगे भाई, परम्यूटेशन निकालना है, हम NPR करेंगे, और n मेरे लिए कितना है, अब सबको अरेंज करना है मुझे। टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 5, यहाँ लिख देते हैं हम, N5 है, अरेंज भी कितने करने हैं, 5 ही करने हैं, तो NP5 हो जाएगा। और जब n और r बराबर हो जाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, n फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल के बजाय मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 फैक्टोरियल लिखूंगा। 5 फैक्टोरियल का आंसर होता है 120, ठीक है। ये हो गई टोटल परम्यूटेशन। नाउ जो हमारी परम्यूटेशन है वो क्या हो जाएगी, टोटल में से साथ वाले माइनस कर दें तो क्या बचेगा,
सिर्फ अलग वाले बचेंगे और ये कितना बचेगा 20 और 80 और 8 72 बच जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने आ गए 72। ये वो वाले हैं जिसमें सब साथ है, ये वो वाले हैं जिसमें अलग अलग है। कितनी आसानी से हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है। सिंपल सा हमें कह रहे हैं कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स। कह रहे हैं कि इन डिजिट्स को यूज करके 6 डिजिट वाले कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो ये टोटल भी 6 हैं, हमें बनाने भी 6 वाले, मतलब सबको यूज करना है। ठीक है, पहले तो कह रहे हैं कि हमें 6 डिजिट वाले बताओ कि कितने बन सकते हैं। फिर आगे सवाल को मजीद बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि इन हाउ मैनी ऑफ देम विल जीरो बी एट द टेंस प्लेस। मतलब दो आंसर्स निकाल लें, कह रहे हैं कि उनमें से कितने ऐसे होंगे जिसमें जीरो जो है वो टेंस वाली प्लेस में आ रहा होगा। ठीक है, इस बात को अभी हम समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है कि 6 डिजिट वाले नंबर्स बनाएं। तो इसको मैं एनपीआर से सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इसको सिंपल में काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व करवाऊंगा। कैसे, कितने डिजिट वाले नंबर्स बनाने, 6 डिजिट वाले, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल 6 प्लेसेस हैं हमारे पास, और मैंने आपको बताया जब भी जीरो आ जाता है किसी भी नंबर के यूजेज में तो वो पहली जगह पे नहीं रखा जा सकता। ठीक है, हमने सवाल किया भी है ऐसा। अगर मैं जीरो यहाँ रख दूंगा तो जीरो काउंटेबल नहीं है, मतलब डिजिट्स कौन से रह जाएंगे, सिर्फ 5 रह जाएंगे। अब हमारे पास चॉइसेस कितनी है, 6 नंबर्स की चॉइसेस है, जिसमें से जीरो पहली प्लेस पे नहीं आ सकता, मतलब पहली प्लेस पे मैं इन 5 में से कोई भी एक रख सकता हूँ। तो मेरे पास चॉइसेस कितनी है, 5 चॉइसेस। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते ही मैं जीरो भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन जो नंबर मैंने यहाँ रख दिया अब वो यहाँ पे नहीं रख सकता। तो पहले एक नंबर कम हुआ, जीरो शामिल कर लिया, तो अब टोटल दोबारा कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए, मतलब 5 में से कोई भी एक रख सकता हूँ। ये रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लेकर जाएंगे। यहाँ जाने के लिए मतलब इस वाली प्लेस पे अब हम आएंगे, यहाँ जाते ही अब जो नंबर यहाँ यूज कर लिया है और जो नंबर यहाँ यूज कर लिया है अब वो यूज नहीं हो सकते। मतलब अब चॉइसेस कितनी बच रही है मेरे पास, 4, फिर 3 बच रही हैं, फिर 2 बचेंगी और फिर लास्ट में एक चॉइस रह जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, ये चॉइसेस है हमारे पास। ठीक है, अब मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि मैं इस जगह पे जीरो यूज नहीं कर सकता, मतलब मेरे टोटल में से एक नंबर हो गया कम, तो टोटल कितने रह गई मेरे पास चॉइसेस नंबर को प्लेस करने की, टोटल 5 रह गई। ठीक है, अब जो नंबर मैंने यहाँ यूज कर लिया वो यहाँ यूज नहीं कर सकता, मतलब जीरो शामिल कर लिया और एक नंबर कम कर दिया, तो टोटल दोबारा से 5 हो गई। अब एक नंबर यहाँ यूज हो चुका है, एक यहाँ यूज हो चुका है, वो यहाँ यूज नहीं हो सकता, तो 2 कम किए 4 बचे, 3 यूज हो गए, 3 बचे, 4 यूज हो गए, 2 बचे, 5 यूज हो गए, एक बचा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम सबके सबको और हमें मिल जाएगा आंसर। 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300, 300 2 ज़ा 600 और 600 1 ज़ा 600। तो टोटल नंबर कितने होंगे, 600 होंगे, जिसमें 6 डिजिट नंबर्स बनेंगे। ठीक है, और जीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा उसमें। ठीक है, अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के लिए मुझे क्या करना है, पार्ट 2 के लिए मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 2 को मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि जीरो आना चाहिए टेंस प्लेस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ 1 2 3 4 5 और एक 6। अब टेंस प्लेस कौन सी होती है, जो हम काउंट करते थे बचपन में, यूनिट, 10, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस है और ये है टेंस प्लेस। यहाँ पे आके जीरो हो गया फिक्स। ठीक है, जीरो हो गया फिक्स। अब जीरो हमारी काउंटिंग में शामिल नहीं है, यहां से जीरो हिल भी नहीं सकता। ठीक है, अब मेरे पास चॉइसेस मुझे देखनी है, कितनी चॉइसेस होंगी, जीरो फिक्स हो गया, अब जीरो इस्तेमाल में नहीं आएगा कहीं भी रखने के, जीरो यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स्ड बॉक्स है। अब मैं क्या करूंगा, तो जीरो खत्म कर दिया, मेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी बची, 5 बची, फिर एक यहाँ यूज हो गया, टोटल में से 4 बची, फिर 3 बची, फिर 2 बची और आखिरी में एक ही नंबर बचा मेरे पास। ठीक है, ये जीरो है। ठीक है, ये फिक्स है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना हमने। ठीक है, फिक्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे और ये जीरो रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जीरो से मल्टीप्लाई करके सब जीरो कर दें, ऐसा मत करिएगा।
ये 0 मैंने वही वाला उठा के लिखा है कि टेंस प्लेस है ये। क्या करना है हमें, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 और 62 ज़ा 20 और 62 ज़ा 120 और 121 ज़ा 120। तो टोटल 120 नंबर्स होंगे जिसमें 0 इस जगह पर होगा यानी टेंस प्लेस पर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं इसको काउंटिंग प्रिंसिपल में, यानी एनपीआर को यूज किए बगैर। ठीक है, मैं इसमें एनपीआर यूज कर सकता था, इसमें भी एनपीआर यूज कर सकता था। एनपीआर वाला भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, एनपीआर में कैसे करेंगे आप, क्योंकि 0 अपनी जगह पे फिक्स हो गया, वो हिल नहीं सकता। अब मुझे सिर्फ 5 नंबर्स अरेंज करने हैं, तो टोटल नंबर्स भी मेरे पास 5 हैं, अरेंज भी मुझे कितने करने हैं, 5 ही करने हैं। और जब एन और आर बराबर हो जाते हैं तो सिंपल एन फैक्टोरियल आता है और 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, मैंने सिर्फ इस वजह से आपको नहीं बताया क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व करवाया तो इसको भी ऐसे ही करवाया। अब आप इसको इस तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि NPR। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 तो नहीं रख सकता, लेकिन 5 में से कोई से भी रख सकता हूं, मतलब मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूं। ठीक है, बाकी इन 5 प्लेसेस के लिए 5 नंबर्स मेरे पास फिक्स हैं, उसमें सब कुछ आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 5P5 कर दूंगा। अब मैं क्या कर दूंगा इसके लिए, क्योंकि 0 पहली जगह पे नहीं आ सकता, 0 को हटा दिया हमने। ठीक है, उसके अलावा कितने डिजिट बच रहे हैं अरेंज करने के लिए, 5 डिजिट्स बच रहे हैं। तो उनको हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल करेंगे। और 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 120। 120 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 600 हो जाना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा हो गया 600। 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और प्लस 6, पूरा 600 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तरीका समझाने में बहुत आसान होता है प्लेसेस बनाकर, तो इस वजह से मैंने इस सवाल को इस तरीके से कराया। आपका अपना मेथड है, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये आसान लगता है ये करें, वरना इस तरीके से भी कर लें, मैंने दोनों आपको बता दिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलें बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, 19 पूरा छोटा सा था, मैंने लिख दिया। ठीक है, कह रहे हैं कि हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 डिजिट वाले बनाने हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए। 5 के मल्टीपल से मुराद यानी वो नंबर्स 5 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएं। जैसे कि अगर मैं इसको यूज करके एक बनाऊं तो 2 3 7 9 और 5, इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए शर्त क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज डिजिट्स। ठीक है, व्हेन डिजिट्स में रिपीट, यानी कि इन्होंने क्या कह दिया हमें कि रिपीटेशन अलाउ है, आप एक डिजिट को पांचों जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलें आ जाए बनाते हैं, इसको करेंगे हम उसी काउंटिंग प्रिंसिपल के तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउ है और जिसमें रिपीटेशन अलाउ हो जाती है वो परम्यूटेशन से सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात, मैं 5 डिजिट वाले की बात आपको बता दूं। 5 डिजिट वाले मल्टीपल्स ऑफ 5 वो नंबर्स होते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 हमेशा वो नंबर होगा जिसके लास्ट में 5 या 0 आएगा, वही नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है और कोई डिवाइड नहीं हो सकता। यानी कि इस वाली प्लेस पे आने के लिए सिर्फ 5 की जगह है। ठीक है, हमारी कंडीशन के हिसाब से, मतलब यहाँ मैं सिर्फ 5 रख सकता हूँ और कुछ नहीं रख सकता। ठीक है, यहाँ सिर्फ वो सिर्फ क्या रखा जाएगा, 5, जब ही ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकेगा। ठीक है, तो हमारे पास अब टोटल प्लेसेस कितनी बच रही हैं, 4, क्योंकि एक तो फिक्स हो गई 5 के लिए, ये फिक्स है, यहाँ लिख देता हूं मैं फिक्स 4 5। ठीक है, फिक्स किसके लिए हो चुकी है, ये 5 के लिए फिक्स हो चुकी है। अब मेरे पास जो प्लेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, और इन्होंने कहा है कि आप डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। तो बाकी 4 में से कोई सभी नंबर यहाँ रखा जा सकता है। अब क्योंकि अलाउ है, जो यहाँ रखा है वो यहाँ भी रखा जा सकता है, मतलब कोई कमी नहीं होगी डिजिट में, यहाँ भी रखा जा सकता है और यहाँ भी रखा जा सकता है। रिपीटिशन से मुराद ये है कि अगर मैंने पहले पॉइंट पे यानी पहली प्लेस पे 2 रखा, फिर दोबारा 2 रख सकता हूँ, फिर दोबारा 2 रख सकता हूँ, फिर दोबारा 2 रख सकता हूँ, बस आखिरी वाला नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये मतलब है रिपीटिशन का, यानी कि हमेशा मेरे पास 4 ही चॉइस रहेंगी, चॉइस कम नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और 64 4 ज़ा
कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी गया 1, 4 6 ज़ा 24 और 1 25। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 256। कितना आसान था ये सवाल, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया सॉल्व, ये है आपका आंसर और ये एक्सरसाइज हुई हमारी कंप्लीट, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। अल्लाह हाफिज।